हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी 50 प्रिडिक्शन फॉर टुमारो, यानी कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, कहां पर आपको ट्रेड करने का मौका मिलेगा, प्लस मार्केट जिस रेंज में पहुंच गया वो रेंज बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो गई है। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर आज की बात करें तो आप ये देख रहे हैं, ये है 5 मिनट का चार्ट। आपको बहुत ही ईजी लग रहा होगा कि ओके 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 मार्केट तो पूरे दिन नीचे की तरफ चला गया, लेकिन इसमें एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने कहाँ कहाँ पर आपको ट्रेड बताया। आज सिर्फ 2 ट्रेड आपको बताई गई थी, आई थिंक तीन ट्रेड आपको बताई गई थी कि यहाँ पर आपको बाइंग करनी है, यहाँ सेलिंग करनी है और आप अच्छा खासा फ़ायदा बना लेंगे। पहला ट्रेड आपको बताया गया था कि मैंने आपको बोला था अगर डे लो, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं डे लो मॉर्निंग टाइम में ये था, अगर मार्केट इसको तोड़ के नीचे जाता है तो यहाँ पर आपकी पहली ट्रेड बनेगी। अब पहली ट्रेड हमारी कहाँ पर बनी है वो हम बात कर लेते हैं। ये बनी है 17,150 के नीचे, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप करेंगे बाइंग, और वो डे लो आपका कहाँ तक गया, 17,120 के नीचे, यानी कि आपको सीधे सीधे 30 पॉइंट से प्लस यहाँ पर आपका फर्स्ट ट्रेड में मिला विदाउट हिटिंग स्टॉप लॉस। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, जो आपने यहाँ लिया, यहाँ निकल गए, ख़त्म कहानी, ये सब तो बाद की बात है, ठीक है। हमने लिया और नीचे पहुंच गए। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कि देखो मार्केट तो पूरे दिन नीचे की तरफ जाएगा ही जाएगा, बट पॉइंट ये क्या वो आपका स्टॉप लॉस लेके जाएगा या फिर नहीं लेके जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो आप देख सकते हैं मार्केट नीचे, मार्केट ऊपर, मार्केट नीचे, मार्केट ऊपर, मार्केट नीचे, मार्केट ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपके स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। मैंने आपको सीधा सीधा टेलीग्राम पर बताया था कि 17,000 हमारा ये जो गैप था ना मॉर्निंग में, मैंने आपको बोला था ये गैप तो फिल होगा आज, ठीक है। किस तरीके से होगा वो नहीं बता सकता, वो हो सकता था मार्केट ऊपर जाए फिर पूरे दिन नीचे 12 बजे के बाद आए, बट मैंने बोला था कि ये तो फिल होने वाला है। तो ये फिल हमारा हुआ, यस हुआ। मैंने आपको बोला था बड़ा रिस्क छोटा है आपका, जो कि अराउंड था, जब मैंने बोला 17,150 के आसपास बाइंग करो, रिवॉर्ड आपका बहुत बड़ा था। रिवॉर्ड आपका ये पूरा रिवॉर्ड था, अगर आप जानते हैं तो, अगर आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन हैं तो। मैंने आपको यहाँ कहीं पे बोला था कि बाय कर लो और मार्केट इजीली 80 तक आ जाएगा, जो कि हमारा लास्ट डे का जो हाई था, लास्ट डे जहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ था, वहाँ तक मार्केट इजीली आ जाएगा। ये हमारे थे जो हमने टेलीग्राम पर आप लोग को बोला था। आप चाहें तो जाके चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमने क्या देखा, मार्केट पूरे दिन आया और मार्केट ने ये गैप कर दी फिलिंग। तो जिसने भी ये ट्रेड लिया होगा अच्छा खासा फायदे में रहा होगा। तो पहला दूसरा, ठीक है। बट ये मैंने इसलिए बोला था कि जो अगर अपना थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड ऐसा रखेगा ना कि हाँ 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं रखेगा, ये वही ले पाएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एक बार यहाँ तक वापस से 160 तक गया था मार्केट, ठीक है। माना यहाँ तक आया, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कितना बड़ा टारगेट मिला है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे डन, दूसरा यहाँ पे डन, तीसरा मैंने आपको क्या बोला था, अगर हमारा मार्केट 17,50 यानी कि ये वाला लेवल जो हमारा कल का बोला जाए मार्केट जहाँ एंड हुआ था वो लेवल था, मैंने कहा अगर इसको तोड़ता है तो आप फिर से एक ट्रेड लो, आपको अच्छा पैसा बनेगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने ट्रेड लिया और यहाँ पर बना पैसा। इसको भी आप रीचेक कर सकते हैं टेलीग्राम में जाके। उसके बाद मैंने आपको बोला कि 3 बज चुके हैं, तो जो भी भाई ट्रेड लेना चाहता है, जो इंटरेस्टेड है, उसको करना था जब भी 17,000 मार्केट टूटेगा तो वहाँ पर अपना ट्रेड ले सकता है। तो आप देखिए जब 3 बजे के आसपास मार्केट ने 17,000 के लेवल को तोड़ा, वहाँ से मार्केट सीधा 17,940 तक गया। और 940 लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जो आप ब्लू कलर की लाइन देख रहे हो, मार्केट ने जस्ट यहाँ पे सपोर्ट लिया और वहाँ से मार्केट बाउंस बैक किया। तो देखो पहले तो ऐसे ही ट्रेंड लाइन मार्क नहीं की जाती है, उनके पीछे का लॉजिक होता है पूरा, जो अगर आप पीछे की वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो कायदे से 1 2 3 4 4 ट्रेड है, लेकिन 2 में मैंने बोल दिया था जिसके पास भाई, एक तो हाँ 3 बज चुके हैं, हो सकता था 17,000 से रिवर्सल आ जाता, जो थोड़ा रिस्क ले सकता है वो उसके लिए था। दूसरा जो बड़ा स्टॉप लॉस लगा सकता है, ये वाला टाइम उसके लिए था। अगर बोला जाए 17,150 से 17,080 मिनिमम 70 पॉइंट तो थे ही, और फिर उसको ट्रेल करता हुआ जाता तो ये पूरा उसको फ़ायदा मिलने वाला था। ये तो हो गई आज की बात, ठीक है।
अब बात करेंगे कल की। भैया कल क्या हो सकता है मार्केट में, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मार्केट ने एक ऐसे लेवल को टच कर दिया है जो शायद कुछ दिनों में करता तो अच्छा था, लेकिन जिस तरीके का फॉल देखने को मिल रहा है मार्केट में वो बहुत ही भयंकर है। अगर आप आज देखेंगे तो आपको देखेगा सिर्फ 70 पॉइंट मार्केट गिरा है, क्योंकि 0.42% गिरावट है, लेकिन मार्केट ने आज जो हाई बनाया था 17,220 के आसपास का, और मार्केट बंद हुआ है 16,972 का, यानी कि 972 से 172, यानी कि लगभग 250 पॉइंट मार्केट नीचे बंद हुआ, और ये बड़ी गिरावट है आज भी। ठीक है, गैप अप हुआ वो अलग बात है, लेकिन जो क्लोज हुई है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव। अब इस चार्ट में क्या दिख रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक वीक से ज़्यादा हो गया है जिस पे हम बात कर रहे थे कि ये एक ट्रेंड लाइन और ये एक ट्रेंड लाइन, इसके बीच में मार्केट घूम रहा था। जब मार्केट ऊपर जा रहा था तब मैंने आपको बोला था भैया नीचे के लेवल्स पे भी ध्यान रखना, और मार्केट हमारा नीचे के लेवल को आज कर दिया है टच। अब पॉइंट आ जाता है, अब क्या, अगर यहाँ से बाउंस नहीं मिलता है, अगर कल हम और गिरते हैं, बिकॉज कंटिन्यू 5 दिन में हम गिरे हैं, हमने 17,800 के लेवल से 16,950 के लेवल को टच कर लिया है, मतलब बहुत बड़ी गिरावट है ये। मार्केट तो ऐसे गिर रहा है जैसे पता नहीं कौन सा पेंडेमिक चल रहा है फिलहाल, समझ ही नहीं आ रहा है कि इतनी गिरावट, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स क्यों बन रही हैं। ठीक है, उसके बाद अब इंपॉर्टेंट आ गया कि हमारा भाई ट्रेंड लाइन का था वेट, अब ट्रेंड लाइन पे भी आ गया मार्केट। अब क्या, नेक्स्ट क्या, अगर अब यहाँ से मार्केट गिरता है नीचे तो आपके लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट है, या फिर बोला जाए लास्ट सपोर्ट है फिलहाल का, वो है 16,800 का सपोर्ट। ठीक है, अब ये क्या कल आ सकता है या परसों आ सकता है नहीं पता, बट बहुत जल्द मुझे लगता है आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला सपोर्ट भी। अगर ये टूटता है, अगर ये टूटा, बिकॉज लास्ट टाइम यहाँ पे 30 सितंबर को लास्ट सपोर्ट मिला था 2022 में, और हम 2023 में मार्च ख़त्म करने वाले हैं। अगर ये टूटेगा देन उसके बाद हम जाएंगे 16,400 से 500 के बीच में, उसके बाद हम जाएंगे सीधे 15,500 के आसपास। ठीक है, ये हमारे बड़े लेवल पे हो गया। हम चाहते हैं कि यहाँ से इसको बाउंस मिले ताकि मार्केट थोड़ा एटलीस्ट उस रेंज में बिताए। इस तरीके से अगर कंटिन्यू फॉल होता चला गया तो मार्केट के लिए टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि ये अब बोला जाए अगर कल इसको तोड़ दिया तो फिर ये जो अपनी जो ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, जिस रेंज में मार्केट चल रहा था इतने टाइम से, वो ब्रेक हो जाएगा, उसका एक अलग प्रेशर मार्केट पे आएगा। सो अगर हम कल की बात करें तो हम 100-150 पॉइंट नीचे गए तो हमारे लेवल्स टच हो जाएंगे। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि अब जो ट्रेड होंगी वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी होनी चाहिए आपकी कि आपको लॉस ना हो पाए। एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि मार्केट में जो भी बाउंस आ रहा है वो बाउंस सेल हो रहा है, तो मार्केट में प्रेशर लगातार बना हुआ है। आज भी मार्केट हमारा गैप अप हुआ, लेकिन आपने प्रेशर देखा कि पूरे दिन मार्केट नीचे की तरफ ही चलता चला गया, कहीं उसको सपोर्ट लेने का मौका तक नहीं मिल रहा है कि हाँ भाई कहीं पर वो मौका ले। उससे पहले वाले दिन भी मार्केट थोड़ा गैप अप हुआ, लेकिन उस दिन भी नीचे गया, उससे पहले वाले दिन भी मार्केट गैप अप हुआ। अब देखो सीधे लाइन में नीचे जा रहा है, सीधा लाइन में पिछले 3 दिन से मार्केट नीचे की तरफ बढ़े जा रहा है। तो अब कल की बात करें तो अगर 17,000 जो आज का लो बना है, यानी कि 17,940, अगर आज का लो तोड़ता है कल तो आपके लिए पी साइड में ट्रेड रहने वाली है। बट क्वेश्चन, ऊपर कहाँ पर अब आपको ट्रेड मिलेगी, ऊपर के लेवल्स तो निकल चुके हैं भैया जहाँ पर आप सी साइड में पैसा बना सकते थे। लेकिन पॉइंट ये है, जब यहाँ पी साइड में पैसा बना, यहाँ पी साइड में पैसा बना, यहाँ पी साइड बना, यहाँ पी साइड में, तो अब कल भी आप पी साइड में ही देखो, ऊपर देखो ही मत। ठीक है, हो सकता है कल थोड़ा बहुत गैप अप हो जाए, उसके बाद आप सीधा सेलिंग के लिए प्लान करो। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, काफ़ी सारे लोग ट्रैप भी हो सकते हैं इस चीज़ में। सो सेफ साइड के लिए आपको बता देता हूँ 17,950 के आसपास जो आज का लो है देख लेना, अगर उसको तोड़ता है देन आप पी साइड में जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, आप जाएंगे 17,800 तक के लेवल के लिए सिंपल। अब वो कल आ जाए परसों आ जाए नहीं पता। उसके बाद ऊपर की बात करें तो 17,200 के ऊपर जब तक मार्केट क्लोजिंग नहीं देता है तब तक आप सी साइड में नहीं जाएंगे। अगर कुछ अपडेट डेली चार्ट 5 मिनट के चार्ट पे दिखेगा मार्केट के टाइम पे
तो वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर ही बता पाऊंगा, अभी नहीं बता सकता, क्योंकि मार्केट एक लाइन में गिरता चला जा रहा है। तो ऊपर के तो कोई लेवल्स हैं ही नहीं कायदे से बात की जाए तो आपको कल भी अगर प्लान करना है तो नीचे साइड के लिए ज़्यादा जाना बजाय ऊपर के। अगर मार्केट गैप अप होता है आज की तरह तो वापस से आप सेलिंग के लिए प्लान करना अपने छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेके, क्योंकि आपका टारगेट मिलेगा तो बहुत बड़ा मिलेगा। आप देख सकते हो कि अगर आप सुबह ही कोई सेल के लिए प्लान कर लेता, उसका भाई पूरे दिन टारगेट ही टारगेट बनता चला जाता। एक ही दिन में वो 1 साल का पैसा बना सकता है अगर कोई ढंग से काम करेगा इस मार्केट में इस टाइम पर। तो बाकी आप लोगों को मैं टेलीग्राम पर बताता ही रहता हूँ। सो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, मैंने जो लेवल्स बता रखे हैं वो समझ में आए होंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।